वैदिक पंचांग दिनांक 8 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी रात्रि 12:38 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र ज्येष्ठा 9 जुलाई रात्रि 3:15 तक, तत्पश्चात मूल, योग शुक्ल रात्रि 10:17 तक, तत्पश्चात ब्रह्म, राहु का शाम 4:04 से शाम 5:44 तक, सूर्योदय सुबह 6:04, सूर्यास्त शाम 7:23, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर विवरण, भाम प्रदोष व्रत, जया पार्वती व्रत प्रारंभ गुजरात अनुसार। विशेष, त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। कैसे करें सुबह की शुरुआत गुरु पूनम के दिन। 10 जुलाई 2025 गुरुवार को गुरु पूनम गुरु पूर्णिमा है। इस दिन सुबह बिस्तर पर तुम प्रार्थना करना, हे महान पूर्णिमा, हे गुरु पूर्णिमा, अब हम अपनी आवश्यकता की ओर चलेंगे। इस देह की संपूर्ण आवश्यकताएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, संतुष्टि नहीं मिली। अपनी असली आवश्यकता की तरफ हम आज से कदम रख रहे हैं। उसी समय ध्यान करना, शरीर बिस्तर छोड़े उसके पहले अपने प्रियतम को मिलना, गुरुदेव का मानसिक पूजन करना। वे तुम्हारे मन की दशा देखकर भीतर ही भीतर संतुष्ट होकर अपनी अनुभूति की झलक से तुम्हें आलोकित कर देंगे। उनके पास उधार नहीं है, वे तो नगद धर्मा है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। इसलिए जरूरी है जीवन में गुरु का होना। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा गुरु भक्ति को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन भी है। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु को सर्वोपरि माना गया है। वास्तव में यह दिन गुरु के रूप में ज्ञान की पूजा का है। गुरु का जीवन में उतना ही महत्व है जितना माता पिता का। माता पिता के कारण इस संसार में हमारा आस्तिक होता है, किंतु जन्म के बाद एक सद्गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान और अनुशासन का ऐसा महत्व सिखाते हैं जिससे व्यक्ति अपने सत्कर्मों और सद्विचारों से जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। यह अमृत गुरु ही दे सकता है। सद्गुरु ने ही भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास गुरु ही करते हैं, जिससे जीवन की कठिन राह को आसान हो जाती है। सार यह है कि गुरु शिष्य के बुरे गुणों को नष्ट कर उसके चरित्र, व्यवहार और जीवन को ऐसे सद्गुणों से भर देते हैं जिससे शिष्य का जीवन संसार के लिए एक आदर्श बन जाता है। ऐसे गुरु को ही साक्षात ईश्वर कहा गया है। इसलिए जीवन में गुरु का होना जरूरी है। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।